नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे इडियूटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 9। इसके पहले हम लोग 8 सेट देख चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर 8 सेट को देख सकते हैं। तो चलिए हम सेट नंबर 9 शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश जो है अल सल्वाडोर है, जो बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता दिया है। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो गार्जी गोस्पोदिनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये बुल्गारिया के लेखक हैं और इनके पुस्तक टाइम शेल्टर के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं ये संजीव सन्याल हैं। नेक्स्ट हमारा है, महिला निधि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली सहकारी निधि है? तो ये राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो कोप इंडिया अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है और इसका आयोजन जो है ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। नेक्स्ट हमारा है, किस देश ने पहली बार भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो ये भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, इसरो ने किन संस्थाओं के साथ मिलकर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLX LEV का परीक्षण किया है? तो DRDO और इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLX LEX का परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये केरल के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य ने सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है? तो ये गोवा के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए एक व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए सहमत हुआ है? तो ये यूनाइटेड किंगडम हुआ है। नेक्स्ट हमारा है, किस देश के पादप माइकोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है? तो ये भारत के हैं। नेक्स्ट हमारा है, खबरों में नजर आए सलीम दुर्रानी किस पेशे से जुड़े थे? तो ये जो है स्पोर्ट पर्सन थे। नेक्स्ट हमारा है, IMF की विस्तारित फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई है? तो ये यूक्रेन के लिए दी गई है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह आयोजित किया है? तो ये उज्बेकिस्तान के द्वारा जनमत संग्रह पर नए संविधान पर जनमत संग्रह किया गया है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया है? तो ये रूस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? तो पहला अमेरिकी राज्य जो है जॉर्जिया है, जो हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है। नेक्स्ट हमारा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो ये मलेरिया मुक्त अजरबैजान और तजिकिस्तान को प्रमाणित किया है। नेक्स्ट हमारा है, सागर सेतु ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो सागर सेतु ऐप जो है ये बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो ये सुरेखा यादव पहली महिला लोको पायलट है जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। नेक्स्ट हमारा है, किस संस्था ने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया है जिसका उद्देश्य विभिन्न SDG पर भारत की प्रगति पर नजर रखना है? तो ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, किस संस्था ने एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ALT सारथी लॉन्च किया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य ने राज्य विधायिका द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है? तो ये तेलंगाना ने किया है। नेक्स्ट हमारा है, किस संस्था ने लघु स्तर की महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में
सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये पेप्सिको फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो ये मिस्र के साथ लिया है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये अमेरिका से ली गई है। और भारत में इसके जन्मदाता जो हैं ये पीएन भगवती और श्री कृष्ण अय्यर हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? तो ये अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान है। और अनुच्छेद 182 की बात की जाए तो इसमें विधान परिषद के सभापति और उप सभापति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र देंगे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या किसी राज्य में विधानसभा की 500 हो सकती है और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम संख्या जो है ये 60 है। नेक्स्ट हमारा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत जो है ये 1993 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखेंगे इसमें, इस प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का न्यूनतम समर्थन चाहिए, तो ये सही है। इसे संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है, ये भी सही है। इसे केवल विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है, नहीं, तो ये गलत है। विपक्षी पार्टी द्वारा केवल इसे नहीं लाया जाता है, तो इसमें गलत पूछा हुआ है, तो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। भारत संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। तो संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की 5 शक्तियां प्राप्त हैं। ये पांचों शक्तियां की अगर बात करें तो ये है, पहला लघुकरण है, दूसरा परिहार है, तीसरा विराम है, चौथा प्रतिलंबन है और 5वां क्षमादान की शक्ति है। ये 5 शक्तियां जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? तो इनमें से देखेंगे, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 30, ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो इनमें से अनुच्छेद 28 जो है ये विदेशियों और भारतीय दोनों को प्राप्त है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो ऊर्जा मंत्री CH भाभा थे। नेक्स्ट, व्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो व्यास परियोजना की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1951 से 1956 था। यह हैराडोमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट हमारा है, मौद्रिक नीति के निम्न में से कौन मात्रात्मक उपाय नहीं है? तो ये मार्जिन निर्धारण जो है मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1938 इसमें किया गया था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, चाय के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो चाय के उत्पादन में पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान भारत का है। नेक्स्ट हमारा, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे देश से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ये भारत में अपनाया गया है। नेक्स्ट हमारा है, भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो ये देखेंगे, विंध्याचल शैलसमूह की चट्टान जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये इंद्रावती नदी पर है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से देखेंगे, मुरलैंड नेशनल पार्क ये मिजोरम में, ये हमारा सही है। इंटोकी नेशनल पार्क ये नागालैंड में, ये भी सही है। बलफक्रम नेशनल पार्क ये मेघालय में सही है। और चौथा है हमारा मौलिंग नेशनल पार्क। तो ये जो मौलिंग नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में नहीं होकर ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसलिए ये असत्य है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों को स्पर्श करती है? तो
मिजोरम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये एक से अधिक देशों को स्पर्श करती है। ये म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो ये गेहूं जो है ये नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। तो इसको देखेंगे हम उत्तर से दक्षिण क्रम में, तो हमारा हो जाएगा पहला जो हो जाएगा लानोस जो वेनेजुएला में है, तो 3 हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा ये सेल्वास, ये जो है अमेजन बेसिन में है। और उसके बाद हमारा हो जाएगा कैंपोस जो ब्राज़ील में है। और उसके बाद पंपास जो हो देखेंगे ये अर्जेंटीना में हो जाएगा। 3 1 2 4 हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह जो है ये मंगल है। पहला जो है सबसे छोटा बुध है और दूसरा स्थान मंगल आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? तो फ्लोरिडा जो है ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। और फॉकलैंड, कनारी और लेब्राडोर ये ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा देश स्वामी त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो स्वामी त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। ये वियतनाम नहीं आता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है क्योंकि ये इसमें हमेशा उद्गार होते रहता है। नेक्स्ट हमारा है, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो ये गौतमी पुत्र सतकर्णी के यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो माध्यमिक सूत्र की रचना जो है ये नागार्जुन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष जो है ये लक्षणाध्यक्ष कहलाता है। नेक्स्ट, किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था? तो ये वसुमित्र की अध्यक्षता में, क्योंकि चौथी बौद्ध संगति जो है ये जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इसको कनिष्ठ के द्वारा करवाया गया था और इसमें जो है हीनयान और महायान 2 बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया और इसकी अध्यक्षता जो है ये वसुमित्र कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा है, शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? तो कुल उत्पादन का 1/3 था। नेक्स्ट हमारा है, किस सिख धर्म गुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हुई है? तो गुरु हरकिशन की मृत्यु जो है ये चेचक बीमारी से हुई है। ये सिख धर्म के 8वें गुरु थे। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव थे और सिख धर्म के 10वें गुरु जो है वो गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट हमारा है, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण थे। यदि भारत में पूछा जाए तो भारत में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। नेक्स्ट हमारा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। तो इसमें देखेंगे बॉम्बे एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1852 में हुआ था। और ये इंडियन लीग, इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। ये मद्रास महाजन सभा, इसकी 1884 में हुआ था। और इंडियन एसोसिएशन इसका 1876 में हो जाएगा। तो देखेंगे पहला ये 1875 जो है 1852 में हुआ था आपका बॉम्बे एसोसिएशन, 3 हो जाएगा। और उसके बाद से जो हुआ था इंडियन लीग ये 1 हो जाएगा, इसका 1875 में हुआ था। इसके बाद इंडियन एसोसिएशन ये 76 में हुआ था और मद्रास महाजन सभा 84 में हुआ था। तो 2 3 1 4 2, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें देखेंगे नील विद्रोह में यह विद्रोह 1861-62 में हुआ था, बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। नहीं, ये 1858-59 में हुआ था, ये गलत है। आंदोलन की शुरुआत दिग्गज विश्वास विष्णु के साथ 2 व्यक्तियों ने की थी, ये हमारा सही है। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी, ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? तो कर्म का सिद्धांत का विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था। नेक्स्ट हमारा खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो ये सभी ने अज्ञा आंदोलन के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो इसमें से देखेंगे मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये सही है। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये भी सही है। गांधी-इरविन समझौता का अनुमोदन किया था, ये भी सही है। तो 1 2 3 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो बारदौली सत्याग्रह 1928 में चलाया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट हमारा है 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 वन भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाए जाते हैं। कार्टेजिना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया था, तो ये 2003 में लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा है ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है? तो ये द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है कौंडिया पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो कौंडिया पक्षी विहार जो है ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है ऊर्जा पिरामिड होता है, तो ऊर्जा पिरामिड जो होता है ये हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट है एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, यह प्राप्त होती है, तो ये आवृतबीजी पादप से प्राप्त होती है। सिंकुना के छाल से इसे प्राप्त किया जाता है कुनैन को। नेक्स्ट हमारा है एनलीडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसे नियोपाइलिना को जाना जाता है। और नेक्स्ट है हमारा अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट जो है ये शोषण करते हैं वातक तंत्र से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नाभिक के अलावा कोशिका में किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है डीएनए। नेक्स्ट है हमारा निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखेंगे नील हरित शैवाल जो है ये धान से प्राप्त होता है, ये सही। राइजोबियम मटर में होता है, ये सही है। एजोजोपेस्टर गेहूं में होता है, सही है। एजोला जो है मक्का में नहीं होता है, ये धान में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे वे जैव उत्प्रेरक हैं, ये हमारा सही है। वे शरीर में उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 है, ये संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती है। ये दर्शाती है क्रमशः नीले संकुचन और नीले विश्रांति। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें देखेंगे एक्टिनाइड रेडियोक्टिव तत्वों का समूह होता है, ये हमारा सही है। लिथियम सबसे अधिक प्रबल अपचायक धात्विक तत्व होता है, ये भी सही है। सीजियम, गैलियम, सेलेनियम उत्कृष्ट धातुएं थे, ये उत्कृष्ट धातुएं नहीं है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा है मिर्च का तीक्ष्णापन का कारण है। तो मिर्च जो है लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण तीक्ष्णापन ये इसके कारण नहीं होता है, कैरोटीन के कारण नहीं होता है, एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण नहीं होता है, ये होता है कैप्सिसिन के कारण। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही होगा। नेक्स्ट हमारा ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु पाए जाता है। नेक्स्ट हमारा है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। नेक्स्ट है हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है वो प्रोटीन होता है। नेक्स्ट हमारा है निम्न में कौन सा जल गैस है? तो जल गैस को CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है? तो इन सभी में गलनांक जो है बोरान का सबसे ऊंच होता है। नेक्स्ट हमारा है सोनार में उपयोग होता है, तो सोनार में जो होता है ये प्रसरव तरंगों का उपयोग होता है। नेक्स्ट सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्याह्न स्थिति से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गति ऊर्जा अधिकतम होती है, इनमें से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है ससंजक बल कहा जाता है। सबसे अधिक ससंजक बल ठोस में होता है और ससंजक बल का मान सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है। नेक्स्ट हमारा है किसी माध्यम की अपवर्तनांक म्यू निर्यात्म प्रकाश की गति c और माध्यम प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध है। तो सही संबंध है ये माध्यम के अपवर्तनांक बराबर निर्यात में प्रकाश की गति और बाई उस माध्यम में प्रकाश की गति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए प्रयोग में लिया गया कांच है, तो ये पाइरेक्स कांच होता है। नेक्स्ट है हमारा संघाई सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 2001 में की गई थी। बिम्स्टेक की बात करें तो 1997 में स्थापना की गई थी। नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था। सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी। ओपेक की स्थापना 1960 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ के
कितने प्रमुख अंग है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। नेक्स्ट है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इनमें किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। नेक्स्ट गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिहार में पहली बार 2021 में 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया गया था। आगे के 5 सवाल जो है ये मैथ का है, हम बता देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 98 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। 97 नंबर का सही उत्तर सी हो जाएगा। 98 नंबर का सही उत्तर जो है इसका भी सी हो जाएगा। और 99 नंबर का सही उत्तर जो है सी हो जाए बी हो जाएगा। और 100 नंबर का सही उत्तर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा सेट 9 समाप्त हुआ। धन्यवाद।